डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनडीसी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का फिर से फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन, जिसको मैंने कहा कि 90% लोग थोड़ा सा गलत आंसर करते हैं। थोड़ा दिल पर मत लेना इस बात को। जब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा पूछता हूं, डेफिनेशन पूछता हूं, तो डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज अ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ ट्रैवलर। यानी कि जो भी बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ का मतलब वास्तविक मार्ग कवर किया जाता है, उसकी दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। मैं कहता हूं 100% बच्चे इस बात को सही बताते हैं। लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे बच्चे उन केसेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को मैं गलत नहीं बता रहा। कई केसेस ऐसे होते हैं जब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में, टेक्निकल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो देखिए, ये आपने पता होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसकी हिंदी हुई कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं, जहां पर डायरेक्शन हमारी चेंज ही नहीं होती, अगर एक बॉडी ए से लेके बी तक जाती है तो उसमें डिस्टेंस भी वही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। लेकिन टेक्निकली इन दोनों में अंतर क्या रहा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको वेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, और वेक्टर्स को भी समझने के लिए आपको इसके पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर की हिंदी होती है स्थिति सदिश, को समझना जरूरी है। ये स्थिति सदिश क्या करता है? ये आपकी पोजीशन बताता है कि आप किस पोजीशन पर हैं। आप इस जगत में जिस जगह पे भी हैं, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स आपको मौजूद हैं। जैसे कि आप मान लिया मुंबई में रहते हैं और आपको हमारे यहां मथुरा एनडीसीए कोचिंग में आना है, तो देखिए गूगल ने हर पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान लिया एनडीसीए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और z1। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये आपका पॉइंट ए मान लीजिए इसको, जो कि एनडीसीए को रिप्रेजेंट करता है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन को शो करते हैं। अब देखिए, मुंबई से आप आ रहे हैं, और मुंबई में भी कोई ना कोई, मैंने कहा, इस जगत में हर एक जगह को, हर एक पोजीशन को हमने कोऑर्डिनेट्स में तोड़ा हुआ है। गूगल मैप में आप डालेंगे तो गूगल मैप में पोजीशन वेक्टर बताने के लिए आपको जीपीएस ऑन करना पड़ता है कि आप किस पोजीशन पर हैं। आप मान लिया मुंबई में हैं, और जिस जगह पर हैं उसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। यानी कि आप मुंबई में जिस जगह हैं उसके कोऑर्डिनेट होंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k। और आपको कहां आना है? आपको एनडीसी कोचिंग आना है। यानी कि आपकी पोजीशन बी पर है और आपको आना क्या है? ए पर। तो हम क्या करेंगे? हम बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे, तो ये आएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अब ये तो कोई, अभी टेक्निकली जो अंतर क्या है डेफिनेशन में, उसको हम समझते हैं। विस्थापन की जब भी आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो ये है क्या? इट इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। यानी उसके स्थिति सदिश में क्या परिवर्तन हुआ। पहले व्यक्ति यहां मुंबई में था, पहले पॉइंट बी पर था, अभी क्या हुआ? ये पॉइंट ए पर आ गया। तो उसके स्थिति सदिश में जो भी परिवर्तन हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन में क्या कहूंगा? इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में क्या परिवर्तन हुआ है,
उसको हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं। तो ये इसकी टेक्निकल रूप से सफिशिएंट डेफिनेशन होगी। और आपको पता है जनरली हम पोजीशन वेक्टर में कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हर इस जगत में जितनी भी जगह हैं उन सबको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आप गूगल मैप यूज करते हैं, ओला उबर यूज करते हैं, और भी गूगल को हम रास्ता देखने के लिए भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले जीपीएस से बताते हैं कि भाई हमारी पोजीशन यहां पर है। तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लिया x1 y1 z1, उनसे आपकी पोजीशन वो चेक करता है कि आप कहां हैं, और फिर देखता है कि आपको किस पोजीशन पर जाना है, तो उसकी पोजीशन वेक्टर लेता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेता है। तो उनमें जो डिफरेंस आता है, उनमें जो परिवर्तन आता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी परिभाषा होगी स्थिति सदिश में जो परिवर्तन होता है, या उसके कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज होता है, या उसके पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? विस्थापन क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पहले पोजीशन वेक्टर यहां थी, अब कहां आ गई? यहां आ गई। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो कि हम फ्री करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। बच्चों को इन बेसिक्स को समझने में दिक्कत आ रही है, तो हम उन्हीं को आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाद बाकी का इन बेसिक्स को दूर करने के लिए मिस्टर लक्ष्मण गोस्वामी जी की पूरी क्लास आप लें, जो कि आईआईटी दिल्ली से हैं, और स्पेसिफिकली वो इन बेसिक्स पर एम्फेसिस कर रहे हैं कि बच्चों के बेसिक्स सही हैं या नहीं। और ध्यान रखिए, अनटिल एंड अनलेस आपके ये बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आप फिजिक्स में पार नहीं पा सकते हैं। एक और 100 ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ फिजिक्स में से आता है, मैं जरा इसको रब कर देता हूं। कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें, जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।